क्या लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट सच में परमानेंट है? क्या इस ट्रीटमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं? क्या इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको स्किन बर्न या स्कार्स हो सकती है? क्या आपकी स्किन डार्क हो सकती है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपकी स्किन पे हेयर ग्रोथ हो सकती है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए इस वीडियो पे मेरे साथ एंड तक बने रहे। आज मैं आपके साथ लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट के डार्क साइड के बारे में बातें करने वाली हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त स्निग्धा और मैं आज आपको मेरे लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के एक्सपीरियंस और इससे होने वाले साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले पाओगे कि आपको लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लेनी है या नहीं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं कि लोग लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लेते क्यों है, जबकि मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हेयर रिमूवल के। तो फिर इतनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने का क्या मतलब है? सिंपल, इस प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए। तो इस प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा पाने के लिए मैंने भी लेज़र हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट लिया। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद मैंने फाइनली लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट 2021 में VLCC से लेने का डिसीजन लिया था, विच इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। आई थॉट ट्रीटमेंट के बाद मुझे मेरी ड्रीम स्किन मिल जाएगी, पर हुआ बिल्कुल उल्टा। आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स, जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रही हूँ। द वेरी फर्स्ट day I went to VLCC for consultation. The therapist did a small patch test on my arm to check if there is any side effect of the treatment. मतलब कि क्या वो लेजर लाइट मेरे स्किन को सूट कर रहा है या नहीं। इसके लिए एक छोटा सा पैच टेस्ट किया गया। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे पैच टेस्ट का रिजल्ट अच्छा था एंड आई डिडंट गॉट एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दैट। तो फिर मैंने आगे प्रोसीड करने का सोचा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ना ही थेरेपिस्ट ने और ना ही डॉक्टर ने मुझे इस ट्रीटमेंट से रिलेटेड किसी भी साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी। मुझे तो ये तक नहीं बताया गया कि ये ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, और पैच टेस्ट के टाइम पर आपको पेन का पता नहीं लगेगा क्योंकि वो बहुत ही स्मॉल पोर्शन पर होता है और ट्रीटमेंट का इफेक्ट बहुत कम होता है। नंबिंग क्रीम तक यूज़ नहीं की गई जिससे पेन का इफेक्ट थोड़ा कम हो जाए। हर ट्रीटमेंट के टाइम पर मैं रो पड़ती थी। इट वॉज सो पेनफुल, बट इवन देन आई टेक 4 to 5 सेशंस एंड हियर आई एम शेयरिंग माई हॉरिबल एक्सपीरियंस विद यू। परमानेंट लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट इंडिया में बहुत बड़ा स्कैम है। इस ट्रीटमेंट को लेने के बाद आपके हेयर रिमूव तो हो जाते हैं, पर सिर्फ 10 से 12 महीने तक। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। 10 से 12 सेशन लेने के बाद भी इसमें परमानेंट हेयर रिमूवल की कोई गारंटी नहीं होती। तो सवाल ये है कि फिर इसे परमानेंट बोला क्यों जाता है? वो इसलिए ताकि हमारे जैसी भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको हर साल में कम से कम एक बार मेंटेनेंस सेशन लेना पड़ेगा, जिसका एडिशनल कॉस्ट होता है। हर मेंटेनेंस सेशन के लिए आपको अलग से पैसे भरने पड़ेंगे। ये तो हुई कॉस्ट रिलेटेड लॉस की बात, फॉर विच आई डिडंट हैव एनी इश्यू, विच वाज स्टिल फाइन फॉर मी। बट जो अब मेरी स्किन ने भुगतान भरा है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो आपको थेरेपिस्ट भी बता सकते हैं। जैसे ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके स्किन में टेम्पररी स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है, ऑलमोस्ट लाइक इन केस ऑफ वैक्सिंग, बट उससे थोड़ा ज्यादा। एडिशनल प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ सकती है वो स्किन पिगमेंटेशन या डार्कनिंग। द वर्स्ट पार्ट ऑफ लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट इज ट्रीटमेंट के दौरान आपको एक्सट्रीम पेन एंड बर्निंग सेंसेशंस फील होता है। पेनफुल बर्न्स और ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं, जिसको हील होने में 10 से 12 दिन लग जाते हैं और उनके दाग जाने में तो 3-4 महीने। इतना सब सहने के बाद भी परमानेंट हेयर रिडक्शन की कोई गारंटी नहीं होती और इसके साइड इफेक्ट्स पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि लेजर हेयर रिडक्शन कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट के कुछ केसेस में हेयर फॉलिकल्स का इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है और वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिसकी वजह से रेड बम्स और दाने भी हो सकते हैं। When at the time people end up with the conditions like strawberry skin या फिर chicken skin। इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्किन पे बहुत सारे छोटे छोटे हार्ड बम्स हो जाते हैं एंड इसे ठीक कराने के लिए आपको स्टीरॉइड्स या अननेसेसरी ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ सकते हैं। बहुत बार इन ग्रोन हेयर के कारण पिंपल्स और ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। इनफैक्ट बहुत बार ट्रीटमेंट में होने वाले प्रोडक्ट से आपको एलर्जी भी हो सकती है। कुछ केसेस में ट्रीटेड एरियाज की स्किन लाइट या डार्क हो सकती है, जिसे हाइपोपिगमेंटेशन या हाइपरपिगमेंटेशन बोलते हैं। दिस वॉज ऑल फाइन, बट लिटिल डिड आई नो कि ट्रीटेड एरियाज पे पहले से भी ज्यादा हेयर ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपोथ्रिकोसिस और मैं इसका शिकार हो चुकी हूँ। 5-6 सेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने नोटिस करा कि मेरे कुछ बॉडी पार्ट्स पे पहले से भी ज्यादा हेयर ग्रोथ होने स्टार्ट हो गए हैं
और उसके बाद मैं इस बात पे रिसर्च करना स्टार्ट की, क्योंकि थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स ने इस बात को साफ मना कर दिया था। वो तो ऐसा ही मुझे समझाने में लगे रहे कि नहीं नहीं, आपके तो ये हेयर्स पहले से ही ऐसे थे। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि पैराडॉक्सिकल हाइपोथ्रिकोसिस कंडीशन ऑलमोस्ट इनक्यूरेबल है, और अब शायद मुझे इसी कंडीशन के साथ जीना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली ये ट्रीटमेंट आपको सूट करे, लेकिन कुछ केसेस में लाइक प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या पीसीओएस में वापस से हेयर ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, और इन सब केसेस में आप ट्रीटमेंट सेंटर से मदद की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं पिछले 4 साल से उनसे बातें कर रही हूँ इस चीज़ को लेकर, आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। कोई भी डर्मा क्लिनिक आपसे पहले से ही कॉन्सेंट फॉर्म पे सिग्नेचर करा लेती हैं, जिससे आप उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते हो। इसलिए मेरी मानो तो इतना एडिशनल मेंटल स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप वैक्सिंग ही करा लो। अगर स्टिल आपको परमानेंट हेयर रिमूवल कराना है तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, जिसका रिजल्ट परमानेंट होता है एज कंपेयर टू लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट। इसलिए मेरी मानो तो इतना एडिशनल मेंटल स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप वैक्सिंग ही करा लिया करो, क्योंकि परमानेंट लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट में परमानेंट वर्ड की ऑथेंटिसिटी उतनी ही है जितनी कोविड में दिए गए वैक्सीन की थी। अगर फिर भी आपको परमानेंट हेयर रिमूवल कराना है तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट ले सकते हो, जो इस लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट से 100 टाइम्स बेटर है। आई विश जो रिसर्च मैंने अभी की है ये बातें मुझे किसी और ने बताई होती। हाय, मेरी लाइफ में कोई मेरे जैसा होता। यहाँ तो पैसे भी गए, स्किन भी गई, और फ्री के जो एक्स्ट्रा बाल मिले वो अलग। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। पर आप मेरी जैसी गलती बिल्कुल मत करना। अच्छे से रिसर्च कर लेना, अपने डर्मैट से बात कर लेना और अपने स्किन पे टेस्ट करा लेना कोई भी इस तरीके का ट्रीटमेंट लेने से पहले, क्योंकि ये पार्लर वालों को तो अपनी ट्रीटमेंट बेचनी होती है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि जितने भी तरीके के कॉस्मेटिक सर्जरीज होते हैं उन सब के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बनाया करूंगी, ताकि लोगों को थोड़ी जानकारी हो और हम जैसे लोगों को आसानी से बेवकूफ ना बनाया जा सके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए इसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।